Good morning, children. Welcome to the 10th session of your math second chapter, that is number system. Children, today we are going to discuss the last topic of comparison of numbers or of this chapter as well. Okay, children, so let's begin. So today we will see writing the smallest or greatest number using the given digit when repetition is allowed. इसका मतलब ये है बेटा कि जब हमारे पास कुछ डिजिट्स दिए गए हों और वो डिजिट्स रिपीट हो, एक या दो डिजिट्स रिपीट हो और उनको कहा जाए कि आपको स्मॉलेस्ट में या फिर ग्रेटेस्ट नंबर में लिखना है उन डिजिट्स का यूज़ करके, देन हाउ विल वी डू दैट. ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर पे. तो बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि when we write smallest number then always use ascending order. Okay, so first of all we'll have to arrange the numbers in ascending order. Okay children, तो हमारे पास अगर आप देखो तो 3 डिजिट्स हैं 1 3 3. तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा 1 ऑफ कोर्स. उसके बाद दोनों नंबर सेम है 3 3. तो जो भी दोनों नंबर सेम होंगे उनको साथ में हम लिखेंगे 3 3. तो ये हमारा जो नंबर होगा दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, इट मीन्स 133. तो जो रिपीट नंबर्स होंगे बच्चों उनको हम हमेशा साथ में ही लिखेंगे. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स सी अनदर नंबर. हियर इट इज 676. सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 6 ऑफ कोर्स. और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर जो रिपीट नंबर हो रहा है उसको जस्ट उसी के बगल में लिख देंगे, यानी कि साथ में लिख देंगे. तो अगला नंबर भी सेम ही है, तो 66. जो सबसे बड़ा नंबर है 7. ओके, उसको हम लास्ट में लिखेंगे. दिस इज़ द असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, उसी के हिसाब से हमने सेट किया हुआ. तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 667 एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट number of these digits. Okay, let's do another number. हमारे पास अगले डिजिट्स हैं 2588. सबसे पहले इसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा नंबर क्या है 2 ऑफ कोर्स. आफ्टर दैट 5. और चूँकि 8 8 दोनों साथ में है इसीलिए 8 8 को दोनों साथ में लिख दीजिए. ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2588. ठीक, तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर. तो इसी तरीके से चिल्ड्रन हम ग्रेटेस्ट नंबर भी लिख सकते हैं. ग्रेटेस्ट नंबर में जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इन ग्रेटेस्ट नंबर वी यूज डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, और ग्रेटेस्ट नंबर में हम लोग ने देखा था कि जो भी वैल्यू होती है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. और अगर गलती से कहीं ज़ीरो आ जाए, गलती से कहीं पे ज़ीरो आ जाए तो उस ज़ीरो को ऑलवेज लास्ट प्लेस पे रखते हैं. ओके, तो लेट्स सी. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर चिल्ड्रन कौन सा है ऑफ कोर्स 6. उसके बाद 6 के बाद नेक्स्ट नंबर 4 ऑफ कोर्स, क्योंकि 6 से छोटा है. अब जैसा कि आप देख रहे हो 4 रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको साथ में लिख देंगे. ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बेटा, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 4040 लिखते हैं, ठीक है, तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए ना. तो ये ज़ीरो का हमेशा बच्चों ध्यान रखिएगा कि ज़ीरो की प्लेस बदलनी नहीं चाहिए. ऑलवेज यूज़ द ज़ीरो एट द लास्ट प्लेस. अगर यही ज़ीरो आप यहाँ रख देते, ठीक है, तो वैल्यू कम हो जाता, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए. ठीक है, तो ये ज़ीरो की वैल्यू हमेशा आप याद रखिए, दैट शुड बी एट द लास्ट प्लेस. ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6440. ओके चिल्ड्रन, इसी तरीके से 477. अब 477 में देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़े दो नंबर्स कौन से हैं 7. इनको हम साथ में लिख देंगे. लास्ट में एक नंबर हमें मिल रहा है क्या 4. तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 774.
इसी तरीके से यहाँ पे देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करना है। सबसे बड़े नंबर्स कौन से हैं? 9 लिख दीजिए साथ में, फिर उसके बाद 6, लास्ट में 1, तो 9916 है। ओके चलिए, ये हो जाएगा इसका नंबर। चलिए एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ज़ीरो की अगर हम बात कर रहे थे ये ग्रेटेस्ट नंबर में आ गया तो हम लास्ट प्लेस पे लिखेंगे, लेकिन सपोज करिए यही ज़ीरो अगर स्मॉलेस्ट नंबर में अगर हमें लिखना होता, सेम नंबर, लेट्स सी, इन्हीं को हम यहाँ लिखते हैं जैसे कि 0 4 6 8। सपोज करिए यही ज़ीरो अगर स्मॉलेस्ट नंबर में आ जाए देन हम क्या करेंगे? तो स्मॉलेस्ट नंबर में अगर ये ज़ीरो आता है, जैसे कि मैंने लास्ट में भी बताया था बेटा कि हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर में जो भी हम लिखेंगे वो सेकंड प्लेस पे ये ज़ीरो आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट नंबर देख रहे हो तो ग्रेटेस्ट नंबर में ज़ीरो की लास्ट पोजीशन होती है, लेकिन अगर वही स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो तो ज़ीरो की जो पोजीशन होगी वो सेकंड प्लेस पे होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4 ऑफ कोर्स। और चूँकि हमें ज़ीरो को सेकंड प्लेस पे लिखना है तो हम 4 को साथ में नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़ीरो शुड बी एट द सेकंड प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस ये होगी, सेकंड प्लेस होगी 0, देन इसके बाद हम 4 लिख सकते हैं। तो अगर नंबर्स रिपीट भी हो रहे हैं और नंबर सबसे छोटा है और ज़ीरो भी है उसमें, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि 0 शुड बी एट द सेकंड प्लेस। तो ये हो जाएगा 404 एंड लास्ट में 6। तो ये हो गया 4046। लेकिन अगर हम मान लो 0 बीच में ना रखते, 4 इधर रखते तो 4406 हो जाता। तो ये की बड़ी वैल्यू, लेकिन हमें तो छोटी वैल्यू चाहिए ना, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। 0 शुड बी एट द सेकंड प्लेस in smallest number and in the greatest number 0 should be at the last place. Okay children, so children that is all about this topic. और जैसा कि हम लोग 10 सेशंस में जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं वो सारे टॉपिक्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं अब तक। ठीक है, सो चिल्ड्रन कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दोज सेशंस, हैव अ लुक ऑल दोज वीडियोज़ and try to solve each and every questions which we have done on the board and also which I have given to you in your homework. Okay children, so keep practicing, do hard work. Goodbye, and in the next session we will see the recap of whole chapter number system from session 1 to 10. Okay children, so till then keep practicing. Goodbye.